2003 के प्रैक्टिकल में नेस्टेड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट आई है, इसको डिस्कस मैं करने जा रही हूँ आज। नेस्टेड लिस्ट आपको पता है, ये मेन हेडिंग यहाँ पे अगर आप देंगे तो ये मेन हेडिंग है। तो यहाँ पे ये एक हेडिंग H2 का टैग आपने पढ़ा था, इसको आप H2 के टैग में यहाँ पे H2 ओपनिंग टैग और H2 यहाँ पे आप क्लोजिंग टैग यूज़ करेंगे, साथ में /H2। अब ये अगर आपको याद हो कि अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पे सर्कल के लिए आप यूज़ करेंगे, इसके साथ अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL का टैग होता है और UL के अंदर लिस्ट बनेगी, मेन लिस्ट बनेगी, यहाँ पे LI इसके अंदर आएगा। अब ये जो सर्कल है इसके लिए भी LI टैग यूज़ होगा और सब्जेक्ट के लिए हम लिस्ट LI का टैग यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट के अंदर फिर फर्दर लिस्ट है तो उसके लिए हम यहाँ पे LI का टैग यूज़ करेंगे। ये लिस्ट है तो यहाँ पे LI लिस्ट, ये सेकंड लिस्ट है और ये थर्ड लिस्ट है, तो इसके लिए LI का टैग यूज़ करेंगे। अगर आपको आउटपुट की समझ आ जाती है तो आपके लिए इसका कोड HTML का राइट करना बहुत ही आसान हो जाता है। यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे आपने स्कूल मेन लिस्ट है, उसके अंदर सब लिस्ट जो है वो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के अंदर उन सब्जेक्ट्स की लिस्ट है कि स्कूल कौन, यहाँ पे स्कूल कौन सा है और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो मेन, इसकी मेन लिस्ट के बाद इसकी सब लिस्ट है और सब लिस्ट के अंदर उसकी डिटेल है। मेन लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट का मतलब है मेन लिस्ट होती है, उसके अंदर एक सब लिस्ट होती है और फिर उसके अंदर जो उसकी डिटेल होती है सब लिस्ट की वो होती है। इसके बाद डेफिनेशन लिस्ट की बात करें तो इसमें 3 मेन डेफिनेशन, ये तो आपको पता है मेन बोल्ड डार्क कलर जो है ये H2 का टैग यहाँ पे यूज़ हुआ है। इधर H2 टैग मैंने लास्ट टाइम 7 प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट डिस्कस किए थे, उससे मैंने बताया था ये हेडिंग के लिए यूज़ होता है। H1 से H6 तक टोटल 6 हेडिंग स्टाइल होते हैं। आपको जो कहा जाएगा आपने H2/H2 के टैग के साथ लिख देना है। मैं सिर्फ अभी आउटपुट समझा रही हूँ, कोड की तरह मैं बाद में आती हूँ HTML। मैथ यहाँ पे मेन, यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट है तो यहाँ पे DL का टैग यूज़ होगा, DL और /DL, और ये भी इसके लिए ये भी मेन यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट है, डेफिनेशन लिस्ट, तो ये भी DL टैग में आएगा। और कंप्यूटर भी यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट है मेन। अब इन डेफिनेशन लिस्ट के अंदर इसकी डिटेल आएगी, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैथ है तो इसमें इक्वेशन होता है, थ्योरम होते हैं और थ्योरम, इक्वेशन और फार्मूला, आप कोई भी डिटेल कर सकते हैं। फ़िज़िक्स में कोई भी मैटर, स्पेस, टाइम, आप कोई भी यहाँ पे डिटेल लिख सकते हैं। फ़िज़िक्स से रिलेटेड आपको कोई भी डिटेल पता है, कोई से 3 पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख दें। कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आप यहाँ पे HTML, फ्लो चार्ट, आप कोई भी इस यहाँ पे डिटेल इसके अंदर लिख सकते हैं इसके कंप्यूटर की डेफिनेशन लिस्ट के अंदर। तो DL का टैग मैथ, फिज़िक्स और कंप्यूटर के साथ होगा, ये डेफिनेशन लिस्ट है। और इस डेफिनेशन लिस्ट के अंदर जो फर्दर डिटेल है उसके लिए हम यहाँ पे DD का टैग यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपने इस इंफॉर्मेशन के साथ आपने DD का टैग यूज़ करना है क्योंकि डिटेल है, डेफिनेशन लिस्ट की डिटेल है और ये भी डेफिनेशन लिस्ट की डिटेल है और ये भी डेफिनेशन लिस्ट की डिटेल है। ठीक हो गया। अब अगर देखें तो मेन हेडिंग जो आपको बोल्ड नज़र आ रही है इतनी बड़ी, इधर H2 का टैग यूज़ हुआ है, इधर UL टैग के अंदर LI स्कूल की लिस्ट है, फिर UL टैग के अंदर जो है LI ये लिस्ट है और फिर इसके अंदर जो है इस लिस्ट के अंदर फर्दर जो है वो 3 पॉइंट्स है तो वो LI टैग के अंदर होंगे। डेफिनेशन लिस्ट ये मेन हेडिंग है, ये H2 टैग में आएगी और मैथ, फिज़िक्स, कंप्यूटर यहाँ पे डेफिनेशन 3 हमने क्रिएट करनी है। तो डेफिनेशन लिस्ट के लिए DL का टैग है, इसके बाद फ़िज़िक्स के साथ भी DL का ओपनिंग क्लोजिंग टैग होगा, कंप्यूटर के साथ भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग DL का टैग होगा। और जो अंदर मैथ के अंदर जो डिटेल आपने कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैथ के बारे में आपको कुछ भी पता है, इक्वेशन, थ्योरम, फार्मूला, कुछ भी आप यहाँ पे डिटेल लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप इसी को याद करें। इस डिटेल है तो डेफिनेशन लिस्ट डिटेल DD का टैग फ़िज़िक्स के अंदर उसकी डिटेल, कंप्यूटर की डिटेल यहाँ पे DD के टैग में होगी। इसके कोड की तरफ आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे HTML का ओपनिंग टैग एंड देन HTML का इधर ये /HTML क्लोजिंग टैग है। देन हेड के अंदर आपने
जो है इसका ओपनिंग टैग है, हेड और स्लैश हेड इसका क्लोजिंग टैग है। बॉडी टैग के अंदर ये सारी कोडिंग होगी। H1 H2 जो मन से हेडिंग आपने चूज़ करनी है, वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था। आपने ये हेडिंग अननेस्टेड लिस्ट के लिए आपने यहाँ पे H2 अननेस्टेड लिस्ट स्लैश H2 ये आपकी मेन हेडिंग हो गई है। इसके बाद स्कूल आपकी जो है ये मेन लिस्ट थी, तो अनऑर्डर लिस्ट थी, सर्कल था, तो सर्कल के लिए आपने UL का टैग यूज़ किया, और स्कूल इसके अंदर लिस्ट है तो आपने LI का टैग यूज़ किया है। इसके बाद स्कूल के अंदर सब्जेक्ट्स थे, तो आपने सब्जेक्ट यहाँ पे सर्कल जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सब्जेक्ट के साथ ये वाला सर्कल, इस सर्कल के लिए आपने यहाँ पे UL का टैग यूज़ किया है, और उसके अंदर सब्जेक्ट की लिस्ट है तो आपने इसके लिए LI का टैग जो है वो यूज़ किया है सब्जेक्ट के लिए। ये आएगा 40। ये मेन लिस्ट स्कूल एंड सब लिस्ट सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यहाँ पे 3 थे, तो हमने हर सब्जेक्ट के साथ सर्कल था, तो यहाँ पे हमने सर्कल के लिए यहाँ में हमने यूज़ किया है UL, इससे सर्कल आएगा हर सब्जेक्ट के साथ। अगर आप देखें हर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे सर्कल है, ये 3 सर्कल हैं, तो ये इस UL टैग के ज़रिए ये सर्कल आएंगे, और अंदर जो डिटेल लिखी हुई है वो लिखी है लिस्ट में LI टैग ओपनिंग क्लोजिंग के अंदर मैथ, LI ओपनिंग क्लोजिंग के अंदर फिज़िक्स, और LI ओपनिंग क्लोजिंग के अंदर कंप्यूटर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमने अपनी जो लिस्ट कंप्लीट कर ली है, नेस्टेड लिस्ट का कोड हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप यहाँ पे देखें मैंने साथ में लिखा भी हुआ है कि H2 टैग होगा, अनऑर्डर लिस्ट है सर्कल, उसके अंदर एक और अनऑर्डर लिस्ट सब्जेक्ट की बनेगी, फिर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर 3 सब्जेक्ट्स हैं वो आप। सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट स्कूल है, ये ओपनिंग क्लोजिंग अनऑर्डर लिस्ट। उसके बाद इधर इसके अंदर लिस्ट है स्कूल की, देन अनऑर्डर लिस्ट एक और क्रिएट हुई है सब्जेक्ट की ये, और सब्जेक्ट के अंदर फर्दर अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट हुई है उनके नेम की, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। यानी यहाँ पे 3 अनऑर्डर जो है वो टैग यूज़ हुए हैं, एक स्कूल के लिए, उसके बाद सब्जेक्ट के लिए अनऑर्डर लिस्ट है, और देन सब्जेक्ट्स के नेम के लिए जो है उसके साथ अनऑर्डर लिस्ट, और उसकी डिटेल जो है वो आपने LI टैग के अंदर लिखनी है। और प्रैक्टिकल जो 2003 प्रैक्टिकल्स में जो है वो आया है वो है एंकर टैग। ये एंकर टैग मैंने 7 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल में डिस्कस किया है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे हाइपर लिंक के नाम से डिस्कस किया है। हाइपर लिंक या हाइपर रेफरेंस, आपको पता है कि ये जो टैग है एंकर टैग के अंदर ये एट्रीब्यूट है हाइपर लिंक करने के लिए। तो A जो है ये एंकर टैग है, A ओपनिंग टैग, और A यहाँ पे ये है /A क्लोजिंग टैग। इसके बीच में आप यहाँ पे हाइपर HREF हाइपर रेफरेंस यानी उस पेज का नाम आपने इक्वल टू डबल कोट में आप यहाँ पे www.youtube.com लिख के, और ये क्लोजिंग ब्रैकेट, और यहाँ पे आप YouTube सिर्फ लिख देंगे, तो आपका जो पेज के अंदर एक हाइपर लिंक एंकर टैग के ज़रिए क्रिएट होगा। आपके पेज में एक हाइपर लिंक क्रिएट होगा A टैग के ज़रिए, और जब आप इस YouTube को टेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे जो आपने एड्रेस URL दिया हुआ है www.youtube.com वो ओपन हो जाएगा, और आपका जो वेब पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो एंकर टैग का पूछा जाए या हाइपर लिंक का पूछा जाए तो ये एक ही टैग है। हाइपर लिंक के लिए href का एट्रीब्यूट है, और टैग का नाम है A एंकर।